हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों का सबसे बड़ा पर्व है। जन्माष्टमी व्रत को व्रतराज की उपाधि दी गई है। सभी व्रतों में सबसे महान व्रत कृष्ण जन्माष्टमी का होता है। सबको ये व्रत जरूर ही करना चाहिए। व्रत की विधि, पूजा विधि और पूरा दिन क्या करे और किन बातों का ख्याल रखे, ये सब मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के बाद छठी उत्सव और फिर राधा अष्टमी व्रत बहुत ज़रूरी है। इन सभी वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। जिस दिन विष्णु भगवान के 8वें अवतार ने जन्म लिया, उस दिन बेहद लाभकारी नक्षत्र और योग बने थे। इन्हीं योगों में मनुष्य विभिन्न लाभ पा सकता है। अंक 8 का और भगवान कृष्ण का एक गहरा रिश्ता है। सबसे पहले वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। दूसरा, वो देवकी माँ के 8वें पुत्र थे। तीसरा, उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ था। कहते हैं उनके जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों का मिलन हुआ, उन्होंने बेहद शुभ योग बनाए। श्री कृष्ण के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि थी, जिसके संयोग से जयंती नामक योग उत्पन्न हुआ। उपरोक्त बताए तमाम तथ्यों को जानने के बाद अब आप स्वयं ही समझ गए होंगे कि भगवान कृष्ण का जन्म न केवल धर्म और भावना के अनुसार अहमियत रखता है, वरन ज्योतिष शास्त्र में भी इनका विशेष महत्व है। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत सिद्ध दिन होता है, इसलिए अब इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कुछ आसान उपायों की, जिससे पूरे वर्ष आप श्री कृष्ण की स्पेशल कृपा आप पर बनी रहेगी और ये बहुत ही आसान है। मैंने पर्सनली इन्हें अपना रखा है, तभी आज इस वीडियो में इस विषय पे चर्चा कर रही हूँ। विश्वास कीजिए, ये बहुत अच्छा काम भी करते हैं। बस ज़रूरत है इन पर विश्वास करके पूरे दिल के साथ करने की। कई बार जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता और हम सिर्फ इसे परखने के लिए उपायों को करके देखते हैं। इस स्थिति में ये उपाय काम नहीं करते। ये काम तभी करेंगे जब आप पूरे विश्वास और प्रेम के साथ इन्हें करेंगे। आपको एक छोटी सी कथा बताती हूँ। कहीं किसी समय में एक राज्य में सूखा पड़ा, तो जो राजा थे उन्होंने महर्षि से पूछा कि आप प्लीज़ कोई उपाय बताइए। महर्षि ने उपाय बताया कि सब अपने अपने घर से एक लोटा दूध लेकर आओ और गांव के सूखे कुएं के अंदर उस दूध को डालो, तभी बारिश हो जाएगी। सभी ऐसा करते हैं। वहाँ पर एक छोटा लड़का छतरी लेकर और एक लोटे में दूध लेकर आया। सब उसको देखने लग गए और उसका मजाक बनाने लगे। तब महर्षि कहते हैं कि इस उपाय पर इस लड़के को छोड़ के किसी को विश्वास नहीं था। इस लड़के को पता था कि मैं दूध डालूंगा और बारिश होगी, और उस बारिश से बचने के लिए ये छतरी लेकर आया है। बाकी सब सिर्फ इसका मजाक बना रहे हैं। इसलिए या तो कोई उपाय करे ना, और अगर करे तो पूरे मन और भाव से इच्छा पूर्ति के लिए विश्वास के साथ करें। ज्योतिषियों की माने तो जन्माष्टमी के दिन किए गए हर उपाय का शुभ परिणाम मिलता ही मिलता है। अब आपको बताती हूँ करना क्या है। सबसे पहला उपाय है श्री कृष्ण का अभिषेक शंख से करें। देखो, हम हमेशा ही कहते हैं कि जब भी आप एकादशी पे भी अभिषेक कर रहे हो या पूर्णमासी पे भी अभिषेक कर रहे हो तो शंख से करो, पर यह बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे बहुत ज़रूरी हो जाती है। जब हम शंख से श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं तब हमारी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। पंचामृत से अभिषेक करने के लिए दूध में थोड़ा सा केसर मिला लें। अभिषेक करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें। भगवान कृष्ण और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी और आपको धन में की कभी कमी नहीं रहेगी। इसके बाद ये उपाय हर शुक्रवार को करें। इस उपाय को करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो हम सब श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर अलग अलग चीज़ों का भोग लगाते ही हैं। कोई 56 का, कोई 108 चीज़ों का भोग भी लगाते हैं। इन सब चीज़ों के साथ इस जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग ज़रूर लगाएं। ये खीर आप चावल या समा के चावल की बना सकते हैं। खीर मिश्री की बनाएं, चीनी की नहीं, और बढ़िया मेवा इलायची डालकर प्रेम से तुलसी पत्ता डालकर भोग लगाएं। फिर घर के सभी सदस्य इस खीर को मिलकर एक साथ बैठकर खाएं। परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है। बच्चों को ये खीर जरूर खिलाएं, वो बहुत आज्ञाकारी बनते हैं। आर्थिक स्थिति को सुधारने या उसे सही बनाए रखने के लिए एक और बहुत बढ़िया उपाय है जो कोई भी कर सकता है। इसके अनुसार जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय दिल से प्रार्थना करें। पूजा शुरू करने से पहले कोड़ियों को एक पीले वस्त्र में बांधकर पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रखें। साथ ही उन्हें कुछ रुपए भी अर्पित करें दक्षिणा के। आप 11, 21, 51 कुछ भी रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी का पूजन एक साथ करें।
कोड़ियाँ माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। पूजा समाप्त करने के बाद कोड़ियों की जो आपने पीली पोटली बनाई थी उसे अपने धन के भंडार में या तिजोरी में या जहाँ कहीं भी आप पैसे रखते हैं वहाँ रखें। आजकल तिजोरियाँ तो बहुत ही कम हो गई हैं घरों में, ज़्यादातर तो सभी पैसे या कीमती सामान अलमारी में या ड्रॉर वगैरह में ही रखते हैं। तो आप वहीं पे जहाँ पे भी आप अपना पैसा इकट्ठा करके रखते हैं वहाँ पे रखें और ये रुपए अपने पर्स में रख लें। जो आपने वहाँ पे रखे थे ना रुपए, वो उन रुपयों को उठा के अपने पर्स में रख लें। इससे आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी। ये उपाय दिवाली पर भी, लक्ष्मी पूजन पे भी किया जाता है। माना जाता है माँ की कृपा से आपके धन धान्य में वृद्धि हो जाएगी। शाम को तुलसी पे दीपक तो हम रोज ही जलाते हैं, पर कृष्ण जन्माष्टमी पे इसका अलग ही फल मिलता है। कृष्ण जन्मोत्सव की शाम तुलसी पूजन जरूर करें। जन्माष्टमी को शाम के समय तुलसी को लाल चुनरी उड़ाकर गाय के घी का दीपक जगाएं। उसके बाद तुलसी माँ के सामने ही बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। कम से कम आपको 2 माला वहीं बैठ के करनी है। फिर यही मंत्र बोलते हुए माँ तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। अगर आप दीक्षा ले रखी है, आपके पास गुरु मंत्र है, तब भी आपको मंत्र यही बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे जीवन के दुख दर्द नष्ट हो जाएंगे। परिक्रमा करने के लिए पहले ही ध्यान रखें कि तुलसी माँ का गमला खुले स्थान पे रखें। आजकल ज़्यादातर घरों में क्या होता है, तुलसी महारानी का गमला छत पे या बालकनी में साइड में रखा होता है। शाम को उसे छूकर बीच में ना लेकर आएं, ये पुण्य की जगह पाप का कार्य हो जाएगा। परिक्रमा करने के लिए सुबह ही महारानी को खुली जगह पे रखें और शाम को पूजा परिक्रमा करें। फिर अगले दिन सुबह उन्हें वापस उनके स्थान पे रखें। शाम को परिक्रमा के बाद ही उठाकर वापस ना रखें। इस उपाय से आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी और घर में समृद्धि आएगी। यदि आप वास्तव में कृष्ण जन्मोत्सव और उपवास को सफल बनाना चाहते हो तो जन्माष्टमी के शुभ दिन गरीबों को फल और अनाज दान करें। आप चाहें तो किसी धार्मिक जगह जैसे मंदिर और मठ जाकर भी गरीब लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी को पीले फूलों की माला अर्पण करें। इससे आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं, धन लाभ के योग प्रबल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहते हैं। पीतांबरधारी का अर्थ है जो पीले रंग के वस्त्र पहने। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी मंदिर में भगवान के पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज, पीली मिठाई दान करने से भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। जातक को जीवन में धन और यश की कमी नहीं रहती, इसलिए ये उपाय जरूर करें। देखो, घर में तो हम अपने ठाकुर जी को पीली माला पहनाते ही हैं, बट किसी भी मंदिर में जाके माला अर्पण करें, उसका अलग फल होता है। अगर सभी चीजें दान नहीं कर सकते तो पीले फूलों की माला तो जरूर ही चढ़ाएं। कृष्ण जन्माष्टमी पे तुलसी माला अर्पण करना भी बहुत शुभ कार्य होता है। माला बनाने के लिए तुलसी जी पहले से ही तोड़ के रखें। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी जी नहीं तोड़े। एक अंतिम उपाय बताती हूँ। अगर जीवन में यश और सफलता प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी के दिन से नित्य मतलब रोज माथे पे पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर उसका टीका लगाएं। इस उपाय से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है और समाज में यश भी मिलता है। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमें तिलक तो रोज ही माथे पे लगाना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ये सभी बहुत आसान उपाय हैं जो सब बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसमें कुछ भी ऐसी खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा ये करने के लिए। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बस याद रखें और कर सकते हैं आसानी से। मैं पर्सनली यहाँ बताई सभी बातें करती हूँ, पर अगर आप सभी नहीं कर सकते तो इनमें से कम 2 काम तो ज़रूर ही करें, वो भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। इसके साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन में ना सोएं, किसी से लड़ाई या बहस ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी भी बात को बच्चों को मारें या डांटें नहीं, गाली ना दें, कम से कम बोले, ज़्यादा से ज़्यादा माला करें, भजन कीर्तन करें, भागवत, विष्णु पुराण आदि महान ग्रंथों को पढ़ें। टीवी, मोबाइल आदि पर अगर आप चाहें तो इनको सुन सकते हैं। टीवी पे कुछ और सीरियल ना देखें, फ़ोन का प्रयोग भी कम से कम करें, तभी व्रत पूर्ण और सफल होगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।